चलिए आज एक ऐसी दुनिया का सफर करते हैं जो हर रात हमारी आंखों के सामने खुलती है। इमेजिन कीजिए विक्रम को, जो एक 22 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। रात के 2 बज रहे हैं, वो गहरी नींद में है और अचानक एक ऐसे ड्रीमस्केप में पहुंच जाता है जहां ग्रेविटी और टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। एक ऐसा सपना जो रियलिटी से भी ज्यादा असली लग रहा है। पर सोचिए, जब हमारा जिस्म सो रहा होता है तो ये दिमाग आखिरकार क्या कर रहा होता है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसने सदियों से इंसानों को उलझा कर रखा है। क्या रात के अंधेरे में आने वाले ये विविड हेलुसिनेशंस, ये अजीबोगरीब सपने, क्या इनके अंदर कोई गहरा छिपा हुआ मतलब होता है, या फिर ये सिर्फ बायोलॉजिकल ग्लिचेस हैं, मतलब दिमाग के रैंडम न्यूरल सिग्नल्स और कुछ नहीं? इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आज हम साइंस और साइकोलॉजी के इस अमेजिंग सफर पर निकले हैं। अब विक्रम के इस अजीब सपने को समझने के लिए हमें सबसे पहले सोते हुए दिमाग को मैप करना पड़ेगा। देखिए, हमारा दिमाग पूरी रात करीब 90 मिनट के स्लीप साइकिल्स में चलता है। शुरुआत होती है बिल्कुल शांत और रिलैक्सिंग नॉन रेम स्लीप से, और फिर अचानक से ये बदल जाती है एक बेहद एक्टिव इलेक्ट्रिक फाइलिंग जैसी स्टेट में, जिसे हम रेम स्लीप कहते हैं। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट, और यही वो वक्त है जब हमें सबसे विविड सपने आते हैं। और यहां नेचर का एक बहुत ही स्मार्ट, या कहूं तो माइंड ब्लोइंग डिजाइन सामने आता है। रेम स्लीप के दौरान दिमाग तो इतना एक्टिव होता है जैसे हम जाग रहे हों, लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है। इसे रेम पैरालिसिस कहते हैं। ये नेचर का अपना एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, ताकि कहीं हम अपने उन इंटेंस सपनों पर फिजिकली रिएक्ट ना करने लगें और सोते सोते चलने या खुद को चोट न पहुंचा लें। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि नींद सिर्फ एक पैसिव आराम नहीं है जहां सब कुछ स्विच ऑफ हो जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक्सपर्ट रॉबर्ट स्टिकगोल्ड कहते हैं कि नींद में हमारा दिमाग अपने सबसे कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड काम कर रहा होता है। ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ वर्क है जिसे सिगमंड फ्रॉइड जैसे बड़े साइंटिस्ट ने पूरी शिद्दत से डिकोड करने की कोशिश की थी। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1899, वियना। यहाँ मशहूर डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया दुनिया के सामने रखा अपनी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के जरिए। उनका मानना था कि सपने असल में हमारी उन सप्रेस्ड डिजायर्स और दबी हुई ख्वाहिशों का आईना है जिन्हें हमारा कॉन्शियस माइंड ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाता और सबकॉन्शियस में धकेल देता है। फ्रॉइड का कहना था कि सपने के 2 हिस्से होते हैं। एक है मैनिफेस्ट कंटेंट, यानी वो अजीब और बेतुकी चीजें जो हमें सपने में एक्चुअली दिखती हैं, और दूसरा है लेटेंट कंटेंट, वो छुपी हुई साइकोलॉजिकल डिजायर जो सरफेस के नीचे बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह दबी होती है। उनका मानना था कि एक ट्रेंड साइको एनालिस्ट इस ऊपरी अजीब आवरण को हटाकर उस सपने का असली हिडन मीनिंग निकाल सकता है। पर अब सीधे आते हैं 1977 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक मॉडर्न लैब में। यहां जे एलन हॉब्सन ने फ्रॉइड की इस थ्योरी को सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया। हॉब्सन ने कहा कि सपनों का कोई गहरा छिपा हुआ मतलब नहीं होता। उनका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था कि सपने तो बायोलॉजिकली जनरेट होते हैं हमारे ब्रेन स्टेम से, जो ब्रेन का एक बहुत ही प्रिमिटिव हिस्सा है। तो बेसिक क्लैश क्या था? एक तरफ था फ्रॉइड का वो रोमांटिक और मिस्टीरियस आइडिया कि सपने एक सीक्रेट साइकोलॉजिकल मैसेज हैं, और दूसरी तरफ हॉब्सन का बिल्कुल क्लिनिकल व्यू कि सपने सिर्फ दिमाग का एक तरीका है जिससे वो रैंडम न्यूरल नॉइज को एक नैरेटिव यानी कहानी में पिरोना चाहता है। हॉब्सन कहते थे कि दिमाग बस उन रैंडम सिग्नल से कोई लॉजिक निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। जब हम सोते हुए दिमाग का ग्लोइंग 3D आर्किटेक्चर देखते हैं ना, तो पता चलता है कि अलग अलग नेटवर्क्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हमारी इमेजिनेशन को ट्रिगर करता है, अमिगडाला इंटेंस इमोशंस प्रोसेस कर रहा होता है, और हिपोकैम्पस दिन भर की यादों को रिट्रीव और सेव करने का काम करता है। सब कुछ परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेटेड। और इस सब के बीच एक बहुत ही फैसिनेटिंग थ्योरी आती है एंटी रेवॉन्सुओ की, जिसे थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं। ये एक इवोल्यूशनरी डिफेंस मैकेनिज्म है। इस थ्योरी से ये बिल्कुल परफेक्टली समझ में आता है कि क्यों आज के इस मॉडर्न दौर में भी हमें एग्जाम में फेल होने के या किसी जानवर द्वारा पीछा किए जाने के स्ट्रेसफुल सपने आते हैं। असल में हमारा दिमाग नींद में खतरों का एक सिमुलेशन चला रहा होता है, ताकि हम रियल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। चलिए वापस विक्रम के दिमाग में चलते हैं। सोचिए, उसको अपने किसी एक्स पार्टनर का सपना आ रहा है। अब साइंस के हिसाब से ये कोई छुपी हुई ख्वाहिश या हिडन विश नहीं है। ये सिर्फ हिप्पोकैम्पस का काम है,
जो बहुत आसानी से उन पुरानी यादों और फाइल्स को ओपन कर लेता है जो इमोशनली हमारे लिए बहुत इंटेंस रही होती हैं। तो बस ये दिमाग का डेटा प्रोसेसिंग का तरीका है। पर तब क्या होता है जब विक्रम को अपने लेट ग्रैंडफादर का एक बेहद इमोशनल और वार्म सपना आता है। ये चीज़ दिखाती है कि हमारे दिमाग के पास एक कितनी पावरफुल नेचुरल हीलिंग सिस्टम है। अनप्रोसेस्ड ग्रीफ या दुख और बाकी इमोशनल मेमोरीज को हैंडल करने के लिए दिमाग इन यादों को नींद में रिप्ले करता है ताकि हमारा इमोशनल बैलेंस बना रहे। और सपने में उड़ना किसने एक्सपीरियंस नहीं किया? ये दुनिया भर में एकदम कॉमन सपना है। इसके पीछे की बायोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। होता यह है कि कान के अंदर मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम जो हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है, उसमें रैंडम सिग्नल्स फायर होते हैं। और साइकोलॉजी की बात करें तो ये सपना असल में हमारी एब्सोल्यूट फ्रीडम या आज़ादी की एक बहुत गहरी ख्वाहिश को दर्शाता है। फिर अचानक विक्रम हवा में उड़ते उड़ते अपने आप को आसमान से नीचे गिरता हुआ महसूस करता है और एकदम झटके से उसकी आंख खुल जाती है। वो टेरिफाइंग फीलिंग, जी हां, बायोलॉजी की भाषा में इसे हिप्निक जर्क कहते हैं। ये तब होता है जब नींद शुरू होने के ठीक ऑनसेट पर दिमाग में अचानक से कुछ सिग्नल्स मिसफायर हो जाते हैं और लगता है कि हम सच में गिर रहे हैं। और ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग 70% लोग अपने जीवन में इस एग्जैक्ट बायोलॉजिकल ग्लिच को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि सोते वक्त हमारा दिमाग लिटरली अपने ही पैरों में उलझकर गिर जाता है और हमें डरा देता है। ओके, अब एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो किसी साई-फाई मूवी के सीन जैसा लगता है। साल 2021 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केन पिलर ने एक माइंड ब्लोइंग स्टडी की। उन्होंने लिटरली एक सोते हुए इंसान के साथ रियल टाइम में बात करने की कोशिश की, यानी जब इंसान सपना देख रहा हो तब उससे कम्युनिकेट करना। और इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा हैरत अंगेज था। रैम स्लीप में सपना देख रहे एक पार्टिसिपेंट से जब मैथ का एक सिंपल सवाल पूछा गया 8-6, तो उसने नींद में ही अपनी आंखों को लेफ्ट से राइट 2 बार घुमाकर जवाब दिया नंबर 2। यह सच में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसने साबित कर दिया कि सपने देखते वक्त हम पूरी तरह से बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होते। इसी से हम पहुंचते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग के इस माइंड ब्लोइंग फिनोमेना तक। ये एक ऐसी स्टेट है जहां दिमाग का लॉजिकल हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अचानक से नींद में एक्टिवेट हो जाता है और इसका रिजल्ट इंसान को पूरी तरह से ये रियलाइज हो जाता है कि वो एक सपना देख रहा है और वो कॉन्शियस होकर अपने सपने की रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है ना? बिल्कुल इंसेप्शन मूवी जैसा। रिसर्च हमें बताती है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग को जादू टोना या मामूली नॉवेल्टी नहीं है। इसका बहुत बड़ा थेरेप्यूटिक पोटेंशियल है। ये बार बार आने वाले बुरे सपनों या नाइटमेयर्स का इलाज करने में मदद करती है और सीवियर एंजाइटी को प्रोसेस करने में भी। यहां तक कि एथलीट्स और म्यूजिशियंस अपने बिस्तर पर फिजिकली पैरालाइज होने के बावजूद नींद में अपनी फिजिकल स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे ट्राई करने के लिए एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिसे वेक बैक टू बेड तकनीक कहते हैं। इसमें आपको लगातार 6 घंटे सोना होता है, फिर उठकर 30 मिनट के लिए जागना होता है और आखिर में ल्यूसिड होने की पूरी इंटेंशन के साथ वापस सो जाना होता है। ये मेथड रेम स्टेट में कॉन्शियसली दाखिल होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगली सुबह जब विक्रम उठता है तो वो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाता है, जैसे एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करना जिसमें वो अपने सपने लिखता है और दिन भर में रियलिटी चेक करना। अब उसे समझ आने लगा है कि उसके सपने सिर्फ कोई रैंडम नॉइज नहीं है, बल्कि उसके अनप्रोसेस्ड इमोशंस का एक बेहद जरूरी मैप है। और हाँ, इन सब के लिए एक कंसिस्टेंट 7 से 8 घंटे की नींद का शेड्यूल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सोते हुए शहर के ऊपर तैरते हुए आज इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहां छोड़ते हैं। हर एक रात जब करोड़ों लोग गहरी नींद में होते हैं तो हमारा ये ह्यूमन ब्रेन आखिर ऐसी कौन सी नई और शानदार दुनिया बना रहा होता है जो बस एक्सप्लोर किए जाने का इंतजार कर रही है? सोचिएगा जरूर। तब तक सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।